वेलकम टू मैथमेटिकल साल्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का लेक्चर प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड का सेकंड लेक्चर है, जो कि बुक बीए और बीएससी सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। इस बुक में हम आज एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में जो पीछे का बचा हुआ टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन और उसको समझा था। इसमें उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और साथ ही साथ फ्लो चार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और टाइप्स का जिक्र आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम इज डिस्क्राइब्ड एज ए कंप्लीट और फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप फॉर सॉल्विंग ए स्पेसिफाइड प्रॉब्लम। मीन्स एक स्पेसिफाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लॉजिकल स्टेप्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। इसके कुछ रूल हैं। पहला रूल तो ये कहता है कि जो एल्गोरिथम है उसमें हम आउटपुट जरूर देंगे। दूसरा है, जो स्टेप आपके हैं वो एग्जीक्यूटेबल होने चाहिए, मतलब उनका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। थर्ड जो रूल है वो ये है, जो टाइम है, नंबर ऑफ स्टेप हैं, उनका जो टाइम है लिखने का वो फाइनाइट और स्मॉल होना चाहिए। टाइम मस्ट बी फाइनाइट और स्मॉल। नंबर फोर्थ रूल जो है वो है, जो एल्गोरिथम है वो ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको क्लोज भी करेंगे, हम टर्मिनेट भी करेंगे। नेक्स्ट है आउटकम मस्ट, मतलब इनपुट देते हैं तो उसकी कुछ आउटकम भी जरूर आनी चाहिए, तभी तो एल्गोरिथम हमारा पूरा होगा, कंप्लीट होगा। और जो नेक्स्ट है वो है कि जो एल्गोरिथम है उसकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाए एल्गोरिथम। इस तरह से एल्गोरिथम अपने 6 रूल के साथ, 6 रूल को अप्लाई करने के साथ एल्गोरिथम को हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद इसके हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं एल्गोरिथम के। जो पहला एग्जांपल है वो है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ा भी था, तो एक बार इसको दोबारा से सिंपल वर्ड में इसको पढ़ लेते हैं। क्या है कि 2 नंबर हैं, हमने उनका सम करना है। 2 नंबर हैं तो इसका मतलब 2 नंबर लेंगे हम। एक नंबर को हम ए ले लेंगे, दूसरे नंबर को बी ले लेंगे। तो इनपुट क्या देंगे? इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए, इनपुट सेकंड नंबर एज बी। ए और बी को हमने इनपुट करा दिया। इनपुट कराने के बाद कैलकुलेट देयर सम एज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी असाइन ए प्लस बी, यानी कि सी को क्या लिख दिया? कैलकुलेट करके सी को लिख दिया हमने ए प्लस बी, जबकि सी क्या है? तो ये सी है ना, इसके बारे में हम बता रहे हैं। वेयर सी इज अनदर नंबर इन विच देयर सम इज स्टोर्ड। सी क्या है? कोई दूसरा नंबर है जिसमें ए और बी का सम स्टोर्ड है, इंक्लूड कर रखा है हमने सी में ए और बी का सम। फिर जो सी आ जाएगा उसको डिस्प्ले कर लेंगे। सम ही तो चाहिए था, सम तो सी है, सी को हमने डिस्प्ले कर दिया, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, देखो इसमें क्या है? इनपुट आया है, लैंग्वेज को हमने सिंपल लिखा है, इनपुट के साथ साथ आउटकम भी आया है, और फिर हमने ओपन एंडेड में इसको नहीं रखा, प्रोसेस को टर्मिनेट भी कर दिया है। तो जो रूल थे हमारे पास, 6 रूल थे, उन सबको हमने फॉलो किया। क्या था? इनपुट, स्टेप एग्जीक्यूटेबल, और टाइम फाइनाइट एंड स्मॉल, कैन नॉट बी ओपन एंडेड, आउटकम मस्ट, और लैंग्वेज सिंपल। इन रूल को फॉलो करते हुए पहला प्रोग्राम हमने लिख दिया है, जो कि क्या था? सम ऑफ 2 नंबर्स। नेक्स्ट एक और है प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। वो क्या है? राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर। 3 नंबर लेने हैं और उन सब में से क्या बताना? हमने ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो क्या करेंगे? इनपुट ले लेंगे हम ए, बी और सी। 3 नंबर ले लिए हमने इनपुट के लिए। क्या करेंगे?
इनपुट नंबर ए, बी एंड सी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, देन ग्रेटर, जो ग्रेटर है वो ए के बराबर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना कि जो ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो जो ग्रेटर नंबर है वो ए होगा, एल्स ग्रेटर बी। अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ये वाली ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी अगर नहीं है तो बी ग्रेटर हो जाएगा, अगर है तो ए ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है इफ ग्रेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी कि ये कंडीशन थी ना ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसमें से हमारे पास क्या होगा, या तो ए ग्रेटर होगा या फिर बी ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर ए और बी दोनों में से कोई भी ग्रेटर हुआ और जो वो ग्रेटर है वही ग्रेटर देन इक्वल टू सी हुआ, तो जो ग्रेटेस्ट जो नंबर है वो ग्रेटर के ही बराबर हो जाएगा। जो ग्रेटर है ए और बी में से जो ग्रेटर है वही ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, एल्स नहीं तो ग्रेटेस्ट सी हो जाएगा, नहीं तो ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डिस्प्ले ग्रेटेस्ट, जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको डिस्प्ले कर देंगे। यही तो प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग द थ्री नंबर, तीन नंबर में से जो ग्रेटेस्ट है उसको डिस्प्ले कर देंगे, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं एल्गोरिथम का ही, जिससे आपको प्रॉपर्ली समझ में भी आ जाएगा एल्गोरिथम के बारे में। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है आपके पास राइट एन एल्गोरिथम फॉर फैक्टोरियल कंप्यूटेशन। फैक्टोरियल कंप्यूटेशन का एल्गोरिथम लिखना हमें। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 1 फैक्टोरियल अगर हम लिख रहे हैं तो उसका मतलब है 1, 2 फैक्टोरियल अगर हम लिख रहे हैं तो उसका मतलब है 2 इंटू 1। अगर हम लिख रहे हैं 3 फैक्टोरियल इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम लिख रहे हैं 4 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि उस नंबर से स्टार्ट होके वो कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। जैसे अगर हम लिखते हैं n फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल का क्या मतलब है, n इंटू n माइनस 1 इंटू अप टू एंड सो ऑन 3 2 1, इनकी मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाएगा। तो n फैक्टोरियल का मतलब ये है। फैक्टोरियल का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा दिया। तो क्या है, एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं वो लिखते हैं हम फैक्टोरियल कंप्यूटेशंस के। प्रॉब्लम है ये, इनपुट अ नंबर n नंबर को इनपुट करा दिया हमने, फिर क्या कर दिया, सेट फैक्ट असाइन 1, सेट फैक्ट असाइन 1 कर दिया, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 0 देन फैक्ट इज 1। अगर जो ये n है, ये वाला 1 n, अगर ये 0 है तो जो फैक्टोरियल है वो कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेट k असाइन 1, अब कोई k को सेट कर दिया, वो 1 के असाइन करा दिया, ठीक है। रिपीट स्टेप 6 फॉर k टू n। अब जो नेक्स्ट अगला जो स्टेप है ना 6, वो क्या है, फैक्ट असाइन k इंटू फैक्ट, तो उसको 1 से लेके n तक रिपीट कराएंगे, ठीक है। तो कराते हैं इसको एक बार। k को क्या लिख दिया, मान लो 1 लिख दिया हमने, ठीक है। तो फैक्ट क्या हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा 1, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है तो जो k फैक्टोरियल है वो कौन हो गया, 1। अगर 2 लिख देंगे यहाँ पे, 1 to n है ना, ये 1 to n, अगर हम 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल जो है वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल, 2 इंटू फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, वो किसका फैक्टोरियल आ जाएगा, जो k की वैल्यू है, जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अगर k की वैल्यू को हम 3 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया हमने 3, k की वैल्यू को ले लिया 3, तो फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जो बच गया कौन, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कौन है, 2 इंटू 1, तो ये होगा 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से जो n फैक्टोरियल है वो ये बन जाएगा। तो जो फैक्टोरियल आ गया उसको डिस्प्ले कर देंगे, और
टर्मिनेट द प्रोसेस। ये हमारा एल्गोरिथम आ गया किसका, फैक्टोरियल कंप्यूटेशन का। अब जो नेक्स्ट है वो हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था कि फ्लो चार्ट होता क्या है और उसके कुछ सिंबल्स हमने देखे थे, उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। फ्लो चार्ट इज ए विजुअल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फ्लो चार्ट क्या है, इज ए विजुअल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम की ही विजुअल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसको कुछ सिंबल्स के फॉर्म में हम लिखते हैं फ्लो चार्ट को। जैसे ये टर्मिनल है, इसको हम स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज करते हैं टर्मिनल को। ये है इनपुट आउटपुट, कोई इस तरह का होगा, कोई पैरेललोग्राम होगा। और जो ये कोई रेक्टेंगल शेप है उसको प्रोसेस, और डायमंड शेप को इसको लिखेंगे डिसीजन, इसको सर्कल को हम लिखेंगे वन पेज कनेक्टर, और ये पेंटागन को लिखेंगे ऑफ पेज कनेक्टर, और जो ये फ्लो लाइन है उनको लाइंस को हम फ्लो लाइंस कहेंगे। इस तरह से लास्ट लेक्चर में भी ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस पढ़ते हैं फ्लो चार्ट की। जो क्वेश्चन है फ्लो चार्ट का वो इस तरह से आएगा आपका, क्या कि क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो वो इस तरह का बनेगा। कैसे, व्हाट इज फ्लो चार्ट, व्हाट इज फ्लो चार्ट। इसका मतलब है फ्लो चार्ट की डेफिनेशन दो। और इसके साथ साथ क्या पूछेगा, राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या फिर लिमिटेशन भी पूछ सकते हैं, एडवांटेजेस, या फिर वो क्या पूछ सकता है, लिमिटेशंस। तो ये एक ही बात है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। साथ ही साथ क्या कहेगा, आल्सो राइट इट्स टाइप्स, और उसकी टाइप्स भी लिखो आप। या फिर साथ साथ क्या पूछ लेगा, विद एन एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल कोई पूछे तो एग्जाम्पल हम इसके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। तो फ्लो चार्ट क्या है वो आपको बता दिया है हमने कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की ही। इसकी एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे, साथ साथ इसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, और इसकी टाइप को भी आज हम पढ़ेंगे। और विद एन एग्जाम्पल का मतलब कोई एग्जाम्पल भी इसका कोई देना पड़ेगा। तो करते हैं इसको। ये अगर आप लिख रहे हो, फ्लो चार्ट के बारे में बता रहे हो, तो ये सिंबल्स को जरूर याद रखना, ठीक है। उसकी एडवांटेजेस क्या है, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम स्टेप्स, सो इट इज फैसिलिटेट ईजियर चेकिंग एन एल्गोरिथम। क्या करता है कि एल्गोरिथम को चेक करने की एक आसान फैसिलिटी देता हमें। क्यों? क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही तो है। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी गुड वे टू कम्युनिकेट विद अदर यूजर्स। दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने का एक अच्छा तरीका है। ऑल्सो इट इज़ कंपैक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ algorithmic solution to a problem। algorithmic solution किसी प्रॉब्लम का एक कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन करने का एक अच्छा तरीका है, कॉम्पैक्ट तरीका है रिप्रेजेंट करने का किसी एल्गोरिथम सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम का। नेक्स्ट है कि इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द लॉजिक टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ब्लूप्रिंट है। बिफोर कोडिंग बिगिंस इट असिस्ट द प्रोग्राम टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ लॉजिक कंट्रोल टू बी यूज्ड इन ए प्रोग्राम। तो जो लॉजिक कंट्रोल प्रोग्राम में यूज होंगे उनको डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी सहायता से।
कोडिंग करने से पहले ही। तो ये एक ब्लूप्रिंट है हमारे पास। नेक्स्ट है इट अलाउज द प्रॉब्लम सॉल्वर टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। क्या करता है ये कि जो प्रॉब्लम है उसको पार्ट्स में पार्ट्स में ब्रेक कर देता है सोल्व करने के लिए, तो फिर वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। दीज पार्ट्स कैन बी कनेक्टेड टू मेक द मास्टर चार्ट। अगर उन पार्ट्स को हम क्या करें, कनेक्ट कर दे, कनेक्ट करते ही क्या मिलेगा हमें, एक मास्टर चार्ट मिल जाएगा प्रॉब्लम को सोल्व करने का। इट इज इजी टू डिटेक्ट एन एरर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। अगर कोई प्रॉब्लम है और उसमें कोई एरर है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं किसको, एरर को, किसकी सहायता से, फ्लो चार्ट की हेल्प से। द फ्लो चार्ट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द सॉल्यूशन का ये परमानेंट रिकॉर्ड है, विच कैन बी कंसल्टेड एट ए लेटर टाइम। इट रिजर्व एज ए गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर प्रोग्राम राइटिंग और कोडिंग। तो एडवांटेजेस के बाद हम कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके साथ साथ फ्लो चार्ट की ये कन्वेंशंस भी हैं। कन्वेंशंस आप सिर्फ पढ़ लेना, तो पूछेगा एग्जाम में वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी। तो लिमिटेशंस क्या है इसकी फ्लो चार्ट की, पहली लिमिटेशन है there are no standard which specify the detail that should be included in any flow chart। फ्लो चार्ट के अंदर डिटेल को हम नहीं स्पेसिफाई कर पाएंगे, डिटेल नहीं दे पाएंगे प्रोग्राम की। नेक्स्ट है ड्राइविंग ऑफ फ्लो चार्ट इज वेरी टेडियस प्रोसेस। फ्लो चार्ट को ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगला है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंक्लूड एनी न्यू स्टेप इन एग्जीक्यूटेड फ्लो चार्ट। रीड्राइंग ऑफ द फ्लो चार्ट इज द ओनली अल्टरनेटिव विच इज आल्सो डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। मान लीजिए आपने कोई फ्लो चार्ट ड्रा कर दिया इस तरह का, कंप्लीटली ड्रा करने के बाद आपको क्या करना है, एक और स्टेप इसके अंदर अटैच करना है, तो वो बहुत ही मुश्किल है। तो इसका जो अल्टरनेट है वो क्या है, वो एक दूसरा फ्लो चार्ट ही ड्रा करना इसका अल्टरनेट बन जाएगा। तो जो कि डिफिकल्ट तो है ही, साथ साथ टाइम कंज्यूमिंग भी है। नेक्स्ट है इफ एन एल्गोरिथम हैज कॉम्प्लेक्स लूप एंड ब्रांचेस इट्स फ्लो चार्ट क्वाइट डिफिकल्ट टू ड्रा। अगर कोई एल्गोरिथम है, उसके जो लूप, उसके अंदर अगर कोई कॉम्प्लेक्स लूप है, कॉम्प्लेक्स लूप का मतलब है कि रिपीटिशंस हो रही है स्टेप्स की, बार बार रिपीट हो रहे हैं स्टेप्स, या फिर उसके अंदर कोई ब्रांच है, ब्रांच का मतलब है कि वो ब्रांच आ रही है उसमें, यस नो इस तरह करके। तो इस तरह का जो फ्लो चार्ट है वो डिफिकल्ट होता है ड्रा करना, एक लिमिटेशन ये भी है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है समटाइम फ्लो चार्ट कैन नॉट बी डिटेल्ड एज अ डिजायर। कई बार देखा जाता है कि जैसा हमें डिटेल चाहिए होती है फ्लो चार्ट ऐसी डिटेल नहीं दे पाता। देयर इज पॉसिबिलिटी टू मेक एरर व्हाइल ड्राइविंग अ फ्लो चार्ट। जब हम फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं तो यह संभव है कि उसमें कुछ एरर मिल जाए। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट। टाइप क्या है इसकी, there are three fundamental operations that normally constitute a flowchart for solving a problem। पहली जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है इन्हीं को हम फ्लोचार्ट की टाइप भी कहते हैं, वो है सीक्वेंस, अगली है सिलेक्शन और नेक्स्ट वन है आइटरेशन। सीक्वेंस का मतलब है, फ्लोचार्ट का मतलब क्या है, कुछ स्टेप लिख रहे हैं हम, कोई स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से स्टेप लिख रहे हैं। तो सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस जो टाइप है फ्लो चार्ट की, वो क्या है कि पहला हम कोई स्टेप लिखें, फिर उसके बाद दूसरा लिख दें, फिर उसके बाद तीसरा लिख दें, फिर उसके बाद कंटिन्यू स्टेप हम लिखते रहें। कोई एक के बाद जो एक स्टेप जो आते रहते हैं ना, उन्हीं को हम, जो इंस्ट्रक्शन ही तो है,
एक के बाद एक इंस्ट्रक्शंस आती रहे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस टाइप का फ्लो चार्ट है। अगला है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा बॉक्स आ गया, मतलब फ्लो चार्ट के अंदर बॉक्स आ गया कि जिसमें ब्रांच आ जाती है। ए डायमंड शेप डिसीजन बॉक्स क्या है? ए डायमंड शेप डिसीजन बॉक्स इज यूज्ड फॉर ब्रांचिंग ऑफ द फ्लो चार्ट, फ्लो ऑफ प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द आंसर टू बी क्वेश्चन contained in the box, the flow from one of outcome, the path, the selection refers to the selecting a path to flow the flow chart। क्या होता है इसमें, आप क्या करते हैं, कुछ स्टेप होंगे, स्टेप्स के बाद एक डायमंड शेप बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको क्या करना होगा, कुछ डिसीजन लेना होगा, यस और नो का। अगर इधर वाली मतलब डिसीजन लिया तो ये चल जाएगा, इधर वाला डिसीजन लिया तो ये चल जाएगा, ठीक है, और आगे चल के ये फिर आगे चल के स्टॉप हो जाएंगे। तो इस तरह का अगर कोई फ्लो चार्ट है तो उसके लिए आप क्या, वो कैसा फ्लो चार्ट होएगा, वो आपके पास सिलेक्शन टाइप का फ्लो चार्ट होगा। नेक्स्ट है आइट्रेशन। आइट्रेशन की पहचान क्या है? उसमें लूप्स आ जाते हैं। लूप्स का मतलब कुछ स्टेप होंगे, ये मान लो स्टेप है, ये सारे के सारे थोड़े अगले स्टेप में फिर से रिपीट हो जाएंगे। इस तरह के अगर कोई रिपीटिशन आ जाए या लूप्स आ जाए तो वो आइट्रेशन। इन आइट्रेशन अ सेट ऑफ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म रिपीटली डिपेंडिंग ऑन अ टेस्ट कंडीशन। टेस्ट कंडीशन के साथ ये क्या हो जाएंगे, रिपीट करेंगे। द फ्लो कम आउट ऑफ दिस लूप ओनली व्हेन द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो ये जो लूप है ये चलता रहेगा कब तक? जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। द रिपीटिशन और लूपिंग इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स अवेलेबल ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। रीडर विल, तो क्या हो जाएगा, अगर इस तरह का कोई आपके पास कंडीशन आती है, मतलब लूप बन रहे हैं जिसमें, तो वो समझ जाना वो क्या हो जाएगा, आइट्रेशंस का। तो ये हमारी क्या थी, टाइप्स थी। तो हमने जो जो पढ़ा है वो इसमें वो ये पढ़ा है कि फ्लो चार्ट होता क्या है, फ्लो चार्ट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, साथ साथ उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप्स पढ़ी है, और एग्जांपल भी इसका हम फ्लो चार्ट का करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमने जो आज किया है वो एल्गोरिथम और उसके कुछ एग्जांपल्स किए हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।